नमस्कार, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का पीस ऑफ माइंड चैनल पर। आपके साथ मैं हूं आंचल। अब देखते हैं पीस न्यूज की मुख्य खबरें। मुंबई के गोरेगांव में महाशिवरात्रि तथा महिला दिवस पर लगा बॉलीवुड कलाकारों का जमावड़ा। बुराइयों का संन्यास करने का लिया संकल्प। बड़ी संख्या में लोगों ने किए शिव भोलेनाथ के दर्शन। चंडीगढ़ में सर्वधर्म सम्मेलन में जुटे सभी धर्मों के प्रतिनिधि। एकता के मंच पर आने का आह्वान। अतिथियों ने कहा, दैहिक व्यवस्था से ऊपर उठे लोग। कामदेवी के विद्या भवन में अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन। बेहतर समाज की स्थापना में भूमिका निभाएं महिलाएं। अतिथियों का आह्वान। मिजोरम में निकाली गई विश्व शांति यात्रा। मिजोरम के राज्यपाल ने किया उद्घाटन। कहा, बुराइयों पर विजय प्राप्त करने का आधार है राज्यों। गैंगटॉक में भी कार्यक्रम। कृषि मंत्री समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल। वाराणसी में 3 दिवसीय परमात्मा अनुभूति प्रवचन में उमड़ा जनसैलाब। आत्मा, परमात्मा और कर्मों की गहन गति से सराबोर हुई धर्मनगरी। राजस्थान के भरतपुर और मध्य प्रदेश के रतलाम में महिला दिवस पर कार्यक्रम। शक्ति स्वरूप बनने का आह्वान। बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल। और श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में भी हुए 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन। श्रीलंका के राष्ट्रपति मैथिरिपाला भी हुए शामिल। 5 विकारों का दान करने से होते हैं परमात्मा खुश। अब खबरें विस्तार से। मुंबई के गोरेगांव सेवा केंद्र द्वारा शिवरात्रि तथा महिला दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जहां भोलेनाथ की महिमा और 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन आध्यात्मिक मेला लगाया गया, वहीं महिलाओं के विकास और आंतरिक सशक्तिकरण पर सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। यानी शिव और शक्ति के इस सुंदर सामंजस्य पर आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन महाराष्ट्र की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री विद्या ठाकुर, फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन, फिल्म अभिनेता राजपाल यादव, परिशिक्षित साहनी, शैला चड्ढा, सिने कलाकार करणवीर, गुरमीत चौधरी, प्रियंका चोपड़ा की मां डॉक्टर मधु चोपड़ा, बोरीवली सेवा केंद्र प्रभारी बीके दिव्या प्रभा, बीके रीना और बीके चांद मिश्रा ने दीप जलाकर किया। जरा संयोग देखिए, दुनिया के पालनहार शिव और समाज का उद्धार करने वाली शक्ति की प्रतीक नारी, दोनों ही पर्वों का मिलन अपने आप में संदेश दे गया। महिला दिवस और महाशिवरात्रि पर शिव और शक्ति का मिलन अपने आप में अनोखा था। अवसर तो था इन दोनों पर्वों के मिलन का, लेकिन जिस तरह से बॉलीवुड के कलाकारों का जमावड़ा हुआ, इससे प्रतीत हो गया अब वह समय दूर नहीं जब मूल्यों की कलाकृतियां पर्दे पर उतरने को आतुर हैं। और मैं पीस ऑफ माइंड चैनल के सभी व्यूअर्स को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ महाशिवरात्रि के दिवस के लिए। आई विश यू ऑल हैप्पी महाशिवरात्रि एंड खुश रहें, खुशियाँ बढ़ाते रहिए, स्प्रेड हैप्पीनेस व्हेरेवर यू। वैसे तो माला बनती है 108 की, लेकिन जब मौका ऐसा हो तो 108 समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले बुद्धिजीवियों का तो फिर माहौल संदेश वाहक ना बने, ऐसा हो नहीं सकता। जब तक हम शिक्षा में हम एजुकेट नहीं होते हैं, तब तक ये लड़ाई बोलने से नहीं होगी। और महिला हमारी अगर सशक्त होती है तो हमारा ये राष्ट्र, ये हमारा भारत देश भी निश्चित रूप से सशक्त होगा। हमारे पूरे देश के सभी औरतों को ये हिम्मत से आगे बढ़ो और जज्बा रखो, कामयाबी हमारे पास है, हमारे साथ रहेगी। और आज औरतें आदमी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर वैसे हर एक काम कर सकती हैं जो एक मर्द कहता है कि ये सिर्फ हम ही कर सकते हैं। ऐसे एक मकाम पे मेरी जिंदगी थी जब मैंने ब्रह्म कुमारी की नॉलेज और उनके ज्ञान में मैंने अपने आप को, अपनी आत्मा को उस पर डुबकी लगाने के लिए मैं चली गई। और मैं सच कहूँ, मुझे बहुत हिम्मत मिली। मुझे ऐसा लगा कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा एक पूरा परिवार है। हर जगह जहाँ पर भी मैं ट्रैवल करती हूँ, मैं सबसे पहले पता करती हूँ कि यहाँ राजयोग सेंटर है और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वहाँ विजिट करूँ। बहुत सुकून मिलता है। 108 बॉलीवुड के साथ राजनीतिक हस्तियों ने शिरकत कर यह संदेश देने की कोशिश की कि शिव के साथ शक्ति को शक्ति स्वरूप बनाना ही आज का लक्ष्य है और ये होना ही चाहिए, क्योंकि ये समय की मांग है। जो आजकल हम पढ़ते हैं, जो औरतों पर अत्याचार हो रहे हैं, होते हैं, ये सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में नहीं है, पर ये एक ग्लोबल जिसे कहेंगे एक प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं हमें भी वो जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को क्या संस्कार सिखा रहे हैं और कैसे उनको आगे ये बढ़ावा दे
कि हर एक औरत का रूप हर एक देवी का रूप होता है, उसे वो आदर दे, उसे वो सम्मान दे। जिंदगी में मुश्किलें तमाम हैं, फिर भी होठों पे मुस्कान है। जीना तो हर हाल में है, तो फिर मुस्कुराकर जीने में क्या नुकसान है। अपने जीवन में नए बदलाव के लिए देखिए खास कार्यक्रम गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत जिंदगी बने आसान, सिर्फ पीस ऑफ माइंड। ऐसी संस्थाओं के जरिए आप हिंदुस्तानी कल्चर, संस्कृति और को आगे बढ़ावा दे रहे हैं। तो अगर चैन, शांति, सुकून चाहिए तो निस्संदेह इनके पास आना चाहिए। 2 दिवसीय 12 ज्योतिर्लिंग मेला देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। यहां आए लोगों ने ये संकल्प लिया कि अब परमात्मा को बुराइयों का दान कर उनसे अच्छाइयां जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। चंडीगढ़ सेक्टर 33 से सेवा केंद्र पर 80वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा एवं सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न धर्म गुरु एक ही मंच पर उपस्थित रहे। सम्मेलन का शुभारंभ गौड़िया मठ से विष्णु जी महाराज, पंजाब कला विभाग की अध्यक्षा हरजिंदर कौर, श्री गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारा के प्रधान मेजर करनैल सिंह, बाही धर्म के श्री अनिल सरवाल, कैथोलिक चर्च के फादर प्रेम आनंद, जामा मस्जिद सेक्टर 20 के इमाम अजमल खान, पंजाब जोन के निदेशक बीके अमीरचंद, सेवा केंद्र प्रभारी बीके उत्तरा, मोहाली सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रेम, सेक्टर 21A की सेवा केंद्र प्रभारी बीके अनीता समेत संस्था के कई सदस्यों ने केक काटकर और शिव ध्वज फहराकर किया। इस दौरान अतिथियों ने कहा कि आज हर व्यक्ति जीवन में सुख और शांति पाना चाहता है, किंतु अज्ञानता के कारण वो उसे बाहरी वस्तुओं में ढूंढ रहा है, जबकि परमात्मा जो शांति का सागर है, यदि उससे स्वयं को जोड़ ले तो हम आंतरिक रूप से सशक्त बन जीवन को सुख शांति से भरपूर कर सकते हैं। मुझे भी मौका मिला था माउंट आबू में जाने के लिए। ब्रह्म कुमारी बहन लोगों ने मुझे हेल्प की। 70 साल की उम्र में मैं 2 बार वहां गए हैं। बहुत शांति मैंने महसूस किया। शांति की परिभाषा मैंने आप लोगों से सीख लिया है। आज पूरी दुनिया परेशान है और अमन और शांति का हर आदमी मोहताज है। हिंदुस्तान का 99% आदमी जो है वो धार्मिक है, वो नास्तिक नहीं है। ईश्वरी महाविद्यालय के जो ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारीज हैं, उनमें जो बहुत क्वालिटीज, उसमें एक क्वालिटी जो मुझे अच्छी लगती है कि जब आपस में मिलते तो ओम शांति बोलते हैं। कम से कम दिल को तो सुकून मिलता है। देखो आज इतनी टेंशन भरी लाइफ है ना सबकी, ये ओम शांति शांति दिला देता है। वहीं कार्यक्रम से पूर्व शहर में एक विशाल प्रभात फेरी का भी आयोजन किया गया। लगभग 4 किलोमीटर की लंबी यात्रा में सैकड़ों की संख्या में श्वेत वस्त्रधारी में संस्था के सदस्यों ने लोगों को भगवान के धरती पर आने की सूचना सभी को दी। ऐसा ही सेवा केंद्र पर शिवरात्रि के पावन पर्व पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मेयर अरुण सूद, पंजाब कला विभाग की अध्यक्षा हरजिंदर कौर, खाद्य विभाग के जनरल मैनेजर कुमार राहुल, प्रोविडेंट फंड विभाग के कमिश्नर SK सुमन, बीके अमीरचंद, बीके उत्तरा भी उपस्थित रहीं। इस अवसर पर अतिथियों ने सभी को इस पर्व की बधाइयां देते हुए ऐसे कार्यों को सदा कराते रहने की अपनी शुभकामनाएं दी। साथ ही संस्था द्वारा दिए जा रहे समाज को सुखमय शांति का संदेश देने की भी बात कही। हर व्यक्ति को उसने क्या काम करना है, उसका क्या लक्ष्य है, उसको किस प्रकार से करना है। तो ये ब्रह्म कुमारी संस्था के साथ जो लोग भी जुड़े हुए हैं उनको जीवन में ये सब चीज़ें प्राप्त होती हैं, ताकि वो अच्छे से अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए एक अच्छा जीवन जिएं। इस दौरान बीके अमीरचंद ने कहा कि हम भगवान को प्यार तो करते हैं, लेकिन उसके प्यार का अनुभव नहीं कर पाते। इसके साथ साथ परमात्मा पर जो विश्वास है उसे अनुभव में परिवर्तन करने की भी बात कही। वहीं बीके उत्तरा ने सभी को सद्भावना और भाईचारे से जीवन जीने की प्रेरणा दी। आपके जीवन में कमी है, आपकी बिल्डिंगें हैं, पैसा है, कोठियां हैं, मान इज्जत है, मगर आपको उस ईश्वर के प्यार का अनुभव नहीं। वो कैसे अनुभव आप कर सकते हैं कि आप कर सकते हैं, ये पॉसिबल है, हो सकता है।
ईश्वर केवल विश्वास की बात नहीं है, ईश्वर रियलिटी है, ईश्वर हमारा पिता है। वहीं कार्यक्रम के अंत में बीके नेहा ने सभी को राजयोग मेडिटेशन कराकर शांति की अनुभूति कराई। मुंबई के गामदेवी भारतीय विद्या भवन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन पार्षद सरिता पाटिल, बाल चिकित्सक डॉक्टर कमल शिवदेसानी, फिल्म अभिनेत्री मधु, समाजसेवी रानीबा, अधिवक्ता पार्षद आरती जैन, गामदेवी सेवा केंद्र प्रभारी बीके नेहा समेत शहर के कई गणमान्य महिलाओं ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर फिल्म अभिनेत्री मधु और बीके नेहा ने उपस्थित सैकड़ों महिलाओं को नारी की विशेषताओं को बताते हुए कहा कि हमें अपने ऊपर गर्व होना चाहिए कि हम सृष्टि की रचना करती हैं। हर नारी में वो शक्ति है जो समाज को एक नई दिशा प्रदान कर सकती है। Women qualities we have naturally, but men should have it too and feel proud of that. So happy Women's Day to all the men and to all our beautiful women. मिजोरम की राजधानी आइजोल में स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा शहर में शिवरात्रि के उपलक्ष्य में शांति यात्रा निकाली गई, जिसका उद्घाटन मिजोरम के गवर्नर निर्भय शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर किया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके नर्मदा और संस्था के कई सदस्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर माताओं बहनों ने शहर के कई स्थानों में शांति रैली निकालकर सभी को ईश्वरीय संदेश दिया। इस दौरान निर्भय शर्मा ने सभी को इस रैली के लिए प्रोत्साहित करते हुए धन्यवाद प्रकट किया। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में लॉरेंस रोड स्थित सरस्वती हॉल में ब्रह्म कुमारीज द्वारा 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन मेले का आयोजन किया गया, जिसमें श्रीलंका के राष्ट्रपति मैथिरिपाला सिरिसेना ने शिरकत की, जिसमें बीके श्रीमा, बीके रानी समेत संस्था के कई सदस्यों ने मैथिरिपाला सिरिसेना को देश के कोने कोने में फैले 12 ज्योतिर्लिंगमों के महत्व और रहस्य को बताकर ईश्वरीय ज्ञान चर्चा की। सिक्किम के गैंगटॉक सेवा केंद्र पर शिव जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सिक्किम के मुख्य सचिव AK श्रीवास्तव, कृषि मंत्री सोमनाथ पौडियाल, रोंगिली के विधायक श्याम प्रधान, विधायक विक्रम प्रधान, सेवा केंद्रों की प्रभारी BK सोनम, 6 माइल सेवा केंद्र प्रभारी BK प्रतिमा समेत संस्था के कई सदस्यों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर अतिथियों ने शिव जयंती के उपलक्ष्य में सभी उपस्थित लोगों को शुभकामनाएं देते हुए विचारों में सकारात्मकता लाने के साथ साथ जीवन में नियमों को पालन करने की भी सलाह दी। कार्यक्रम में सभी ने शिव ध्वजारोहण कर ये प्रतिज्ञा ली कि विकारों का दान कर दैवी संस्कारों को धारण करेंगे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी सेवा केंद्र द्वारा त्रिमूर्ति शिव जयंती के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय परमात्मा अनुभूति, आध्यात्मिक प्रवचन एवं राजयोग शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर पृथ्वीश नाग, गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर BM शुक्ला एवं डॉक्टर अन्नपूर्णा शुक्ला, महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के पूर्व संयुक्त सचिव डॉक्टर KCD सुमेर थेरो, समाजसेवी दीनानाथ झुंझुनवाला, पूर्व उत्तर व पश्चिम नेपाल की क्षेत्रीय निदेशिका BK सुरेंद्र, BK प्रभा समेत संस्था के कई सदस्यों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर प्रोफेसर पृथ्वीश नाग ने कहा कि संस्था द्वारा पूरे विश्व में जो कार्य किए जा रहे हैं वो सराहनीय है और निश्चित ही ये कार्यक्रम मानव को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करेगा। वहीं BK सुरेंद्र ने राजयोग द्वारा जीवन में आने वाली अनेक चुनौतियों एवं समस्याओं का सहज निराकरण कर अपने जीवन को खुशहाल बनाने की भी बात कही। वहीं कार्यक्रम से पूर्व शहर में एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें संस्था के हजारों सदस्यों ने सहभागिता करते हुए सुंदर सुंदर झांकियों के माध्यम से शहरवासियों को 5 विकारों का दान कर सच्ची शिवरात्रि मनाने का संदेश दिया। बिहार मधेश्वर के मवेशी हाट में अखिल भारतीय सर्वधर्म महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारत के विभिन्न प्रांतों से आए अलग अलग धर्मों जैसे मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, जैन धर्म समेत बिहार के कई जिलों से करीब 1.5 लाख से भी अधिक धर्म प्रेमी भाई बहन उपस्थित रहे। इस सम्मेलन में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को भी आमंत्रित किया गया,
जिसमें स्थानीय सेवा केंद्र के सदस्यों ने सहभागिता की। कार्यक्रम का शुभारंभ सहायक कुलपति डॉक्टर GPN झा, अध्यक्ष महर्षि गुरुधाम के संस्थापक स्वामी विमलानंद जी महाराज, दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिर्जा दिलदार हुसैन बेग, धार्मिक प्रभाग के मुख्यालय संयोजक BK रामनाथ, BK सुमन, कबीर पंथ के उमा साहेब, जैन मुनि श्री विवेक मुनि, फादर प्रोफेसर अफेंट अल्बर्ट समेत कई प्रतिष्ठित धार्मिक गुरु ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर उपस्थित धर्मगुरुओं ने अपने अपने विचारों को व्यक्त करते हुए कहा कि एक होकर जीने पर ही भारत विश्व गुरु बनेगा। वहीं BK रामनाथ ने उपस्थित लाखों लोगों को परमात्मा निराकार शिव का संदेश देते हुए कहा कि हर वेद शास्त्रों का निचोड़ है स्वयं को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना, यही सुखमय जीवन जीने की चाबी है। वहीं कार्यक्रम में संस्था द्वारा सभी उपस्थित धर्मगुरुओं को धर्म अमृत नामक पुस्तक भेंट की गई। राजस्थान के भरतपुर सेवा केंद्र पर महिला सशक्तिकरण विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी कुसुम वर्मा, MSJ कॉलेज के पूर्व व्याख्याता रश्मि बाला, नवयुग संदेशिकी सह संपादक गार्गी मधुकर, सेवा केंद्र प्रभारी BK कविता, उप सेवा केंद्र प्रभारी BK बबीता ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण विषय पर सभी अतिथियों ने अपने अपने विचारों को व्यक्त किया, साथ ही आध्यात्मिक ज्ञान से ही सशक्त बनने की भी बात कही। वहीं कार्यक्रम से पूर्व शहर में महिलाओं को सशक्त बनाने पर एक विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मेयर शिव सिंह भोंट ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस रैली में महिलाओं ने अधिक संख्या में हिस्सा लेते हुए दहेज प्रथा और कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करने का संदेश दिया। कोलकाता के आशुतोष मुखर्जी रोड सेवा केंद्र पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में नारीत्व की शान विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रसिद्ध कोरियोग्राफर आलोक नंदा रॉय, समाज सेवी सायरा शाह हालेम, प्रसिद्ध गायिका सुचिंद्रा भटोरिया, रोटरी क्लब की जिला राज्यपाल मंजू पोदार, प्रसिद्ध उद्योगपति राठी बासु, सेवा केंद्र प्रभारी BK कानन समेत संस्था के कई सदस्यों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर अतिथियों ने नारी शक्ति की महिमा करते हुए कहा कि नारी वही है जो हर किसी को प्यार से चलाना जाने और सहनशील बनकर हर कार्य को पूर्ण करे। दिल्ली के डेरावल नगर सेवा केंद्र पर त्रिमूर्ति शिव जयंती और महिला सशक्तिकरण विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ नेचुरोपैथिस्ट डॉक्टर शालू, डॉक्टर अदिति सिंगल, BJP महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष शालू गुप्ता, सेवा केंद्र प्रभारी BK रानी, राज्य शिक्षिका BK लता समेत कई महिलाओं ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर अतिथियों ने कहा कि जब नारी सशक्त बनेगी तभी समाज सशक्त बनेगा। यदि हम अपनी सोच में शक्ति भरेंगे तभी ये समाज भी शक्तिशाली बनेगा। इसलिए नारी का सशक्त बनना अति आवश्यक है। वहीं BK बहनों ने भी उपस्थित महिलाओं को शक्ति के सागर परमात्मा से स्वयं में शक्ति भरने की बात कही और उस निराकार परमात्मा का दिव्य संदेश सभी को दिया। गुड़गांव के AG इंडस्ट्रीज में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारी को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर पालम विहार सेवा केंद्र की प्रभारी BK उर्मिल ने उपस्थित इंडस्ट्रीज की महिलाओं को बताया कि हम सभी नारी मिलकर एक स्वस्थ और सुखी समाज के निर्माण में अहम भूमिका निभाती हैं और नए समाज का निर्माण कमजोर महिलाएं नहीं बल्कि सशक्त महिला ही कर सकती है। ऐसा ही कार्यक्रम पालम विहार के C ब्लॉक में भी आयोजित किया गया, जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया के कॉलम राइटर दिलीप श्रीवास्तव, AG इंडस्ट्रीज के चेयरमैन गीता आनंद और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर AP दास समेत कई अतिथिगण मौजूद रहे, जहां BK उर्मिल ने ईश्वरीय ज्ञान चर्चा कर सौगात भी भेंट की। भुवनेश्वर के यूनिट 8 सेवा केंद्र पर संस्था के महिला प्रभाग द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान से महिला सशक्तिकरण विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पीपली कॉलेज की लेक्चरर प्रतिभा महारथी, गायिका चंदा मिश्रा, सेवा केंद्र प्रभारी BK दुर्गेश नंदिनी समेत कई गणमान्य महिलाओं ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने कहा कि नारी शक्ति को ही आगे आना होगा। इसके लिए नारी का शिक्षित होना बेहद आवश्यक है।
तभी हम समाज की मान्यताओं का सामना कर सकेंगे। तमिलनाडु के तिरुवन्नमलई सेवा केंद्र पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ रोटरी क्लब की अध्यक्षा सरिता दहा, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रधानाचार्य ज्योति लक्ष्मी, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रधानाचार्य इंदिरा देवी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके उमा ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर महिलाओं को सशक्त बनाने पर जोर दिया गया और नारी शक्ति को मजबूत बनाने के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा किए जा रहे कार्यों की भी प्रशंसा की। वहीं महिलाओं को कई तरह के खेल भी कराए गए, जिनका सभी ने भरपूर आनंद लिया। मध्य प्रदेश के रतलाम में शास्त्री नगर एवं डोंगरी नगर के संयुक्त तत्वाधान में रोटरी हॉल में महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिला सशक्तिकरण विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला स्वास्थ्य विभाग की अधिकारी डॉक्टर वंदना खरे, इनर व्हील क्लब की अध्यक्षा प्रोफेसर पोखरना, डॉक्टर लीना जोशी, डॉक्टर सुलोचना, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सविता समेत कई गणमान्य महिलाओं ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर अतिथियों ने कहा कि शरीर को स्वस्थ रखने के साथ साथ मन को साफ, स्वच्छ एवं सकारात्मक रखना जरूरी है। पुणे के वडगांव शेरी सेवा केंद्र द्वारा अलविदा तनाव के अंतर्गत तनाव मुक्ति एवं मेडिटेशन अनुभूति शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कॉर्पोरेटर योगेश मलिक, पूर्व विधायक बापू साहेब पात्रे, कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर ध्यानेश्वर गावरे, इंदौर से तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बीके पूनम, सोलापुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सोमप्रभा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रेमा समेत संस्था के कई सदस्य मौजूद रहे। इस अवसर पर बीके पूनम ने उपस्थित सैकड़ों लोगों को तनाव मुक्त रहने की कई विधियां बताते हुए कहा कि हमें हमेशा क्षमा कर एक दूसरे के प्रति शुभ भावना रखनी चाहिए, जिससे हमारे संबंधों में भी मधुरता बनी रहे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विश्व सद्भावना दौड़ का भी आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के सदस्यों के साथ साथ अतिथियों और नगरवासियों ने भी हिस्सा लिया और परमात्मा शिव और विश्व में सद्भावना बनाए रखने का भी संदेश दिया। पानीपत के ज्ञान मानसरोवर सेवा केंद्र पर संपूर्ण स्वास्थ्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ हरियाणा के परिवहन एवं आवास मंत्री कृष्णलाल पवार, विधायक महिपाल डांडा, ग्लोबल अस्पताल के मधुमेह रोग विशेषज्ञ बीके डॉक्टर श्रीमंत साहू, पानीपत सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरला, ज्ञान मानसरोवर के निदेशक बीके भारत भूषण ने केक काटकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर बीके डॉक्टर श्रीमंत साहू ने कहा कि परमात्मा की याद ही हमारी हर बीमारी का इलाज है। इसके साथ ही अपने खान पान को शुद्ध और सात्विक बनाने की भी बात कही। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को शारीरिक एक्सरसाइज कराने के साथ साथ मन की भी एक्सरसाइज कराई गई। मुंबई के बैंड स्टैंड पर सी बीच के सामने एक आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सेंट पीटर्सबर्ग की निदेशिका बीके संतोष, बांद्रा एवं खार सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके शोभा, बांद्रा सेवा केंद्र की प्रभारी बीके स्मिता, बीके मोनिका, बीके पद्मा समेत रशिया के कई भाई बहन भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर बीके संतोष ने उपस्थित सभी लोगों को कहा कि हमारा लक्ष्य डॉक्टर, इंजीनियर बनने के साथ साथ आत्मा की कमाई का भी होना चाहिए, जो पुण्य कर्मों से और परमात्मा की याद से ही संभव होगा। इस अवसर पर रशियन भाई बहनों ने हिंदी भाषा में गीत गाकर सभी को उमंग उत्साह से भरपूर कर दिया। अब खबरें शिवरात्रि पर्व की। सोनीपत विश्व कल्याण सरोवर सेवा केंद्र पर शिव जयंती के उपलक्ष्य में जीवन का आधार परमात्मा प्यार विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ हरियाणा की कैबिनेट मंत्री कविता जैन, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग वर्ग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी ईश्वरैया, दिल्ली जोन प्रभारी राजयोगिनी दादी रुक्मणी, दिल्ली पांडव भवन की निदेशिका बीके पुष्पा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके लक्ष्मण समेत संस्था के कई सदस्यों ने दीप जलाकर एवं शिव ध्वज फहराकर किया। इस अवसर पर कविता जैन ने भगवान शिव की महिमा करते हुए कहा कि शिव का ज्ञान हमें ज्ञान योग के साथ साथ कर्म योग करना भी सिखाता है। इसके साथ ही दादी रुक्मणी ने भी अपने आशीर्वचन में कहा कि सर्व प्राप्ति का दाता एक निराकार शिव परमात्मा है, अतः वो सभी मनुष्य आत्माओं का पिता है जो सदैव कल्याणकारी ही है। चंडीगढ़ सेक्टर 44C में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मनमोहक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित दैनिक भास्कर के स्टेट एडिटर दीपक धीमान, रिटायर्ड जनरल मुल्कजीत सिंह कांडल, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस रामेश्वर सिंह,
चंडीगढ़ सेक्टर 15A की सेवा केंद्र प्रभारी बीके अनीता, सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता, सेक्टर 46C की प्रभारी बीके पूनम ने कार्यक्रम का शुभारंभ दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने इस कार्यक्रम का भरपूर लाभ उठाने के लिए आग्रह किया और इस आध्यात्मिक ज्ञान को जीवन में अपनाने की सलाह दी। वहीं संस्था के सदस्यों ने सत्यता, सच्चाई और सफाई की बात के साथ साथ परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने की भी बात कही। वहीं सभी को राज्यों का अभ्यास भी कराया गया। ओडिशा भुवनेश्वर के यूनिट 8 सेवा केंद्र पर भी 80वीं शिव जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व डीजीपी अमिया भूषण त्रिपाठी, नेल्को के जनरल मैनेजर संजय कुमार मिश्रा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गेश नंदनी समेत कई अतिथिगण ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीके दुर्गेश नंदनी ने सभी को निराकार परमात्मा को हर धर्म का पिता बताते हुए कहा कि उस परमात्मा को हर धर्म में अलग अलग नाम से पुकारते हैं, किंतु सभी उस परमात्मा निराकार को ही मानते हैं। वहीं शिव ध्वजारोहण कर सभी 5 विकारों का दान कर स्वयं को दैवी संस्कारों से संपन्न बनने की भी बात कही। अब पीस न्यूज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.news.godlywoodstudio.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन करें www.godlywoodstudio.org पर। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो आप हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।